सो आई एम ऑडिबल। तो आज हम हमारा फॉर्मल सेशन स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग दी यूपीएससी प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई नेम इज़ माही शर्मा एंड दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 106 इन यूपीएससी 2023 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट IPS as service. So after this I would like to thank UPSC Times because they invited me here on this platform so that I could share my preparation strategy and what steps did I take so that it could help the young aspirants like you, and I will try my best to enrich this session ताकि आप लोग इस सेशन में से जो भी आपको अपने काम का लगेगा उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। जो भी टिप्स आपको अपने फ़ायदे की लगेगी ताकि आप लोग वो टिप्स खुद अपनाएं और अपनी यूपीएससी जर्नी को भी बहुत स्मूथली पार कर ले और इवेंचुअली उसमें सक्सीड भी हुए। तो लेट्स स्टार्ट दिस फॉर्मल सेशन रिगार्डिंग यूपीएससी स्ट्रैटेजी एंड स्टेप्स। सबसे पहले आई वुड लाइक टू say something about myself. As earlier mentioned, my name is Mahi Sharma. I belong to a town named Rajgarh in Dhar district of Madhya Pradesh. I have done my schooling from Rajgarh itself. Then I shifted to Indore, yes, the cleanest city, for the 7th time. I shifted there for my graduation and completed my graduation in the year 2021 from Model Autonomous Government Holkar Science College, Indore. My graduation is in BSc, that is Bachelor's of Science, and the subjects are Physics, Computer Science and Maths, completely different from all the UPSC subjects and my optional subject. So I graduated in these subjects in the year 2021. During my college time, I was so interested in participating Hindi debates and speeches and was fortunate enough to get chance to represent my university, my college and the Indore city on the state level, and was more fortunate enough to win all those competitions. Then I have been a university volleyball player where I represented my university, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, in zonal tournaments. Then I also love to play badminton. So this was a brief introduction about me. And now if we come to my UPSC preparation or journey, this was overall my second attempt at UPSC, where I am expecting to get IPS as service. In my first attempt I could not clear prelims. I started to prepare for UPSC in the year 2021 itself, that is late 2021, in the months of October and November, when I graduated. As it was a COVID year, तो मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा सा लेट हो गया था 2021 में। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने एकदम से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बट दैट टाइम इट वाज अ सेल्फ प्रिपरेशन, जहाँ पर मैंने क्या किया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जस्ट लाइक यूट्यूब जैसे यूपीएससी टाइम का चैनल है, ऐसे और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, उसमें मैंने जितने भी पिछले साल के टॉपर्स हैं उनकी बुक लिस्ट फाइंड करना स्टार्ट की कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो क्या पढ़ते हैं, और जो भी कॉमन बुक लिस्ट मुझे लगी, लाइक स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, तो ये सब मैंने बुक्स खुद से पढ़ना स्टार्ट करी इन लेट 2021 टू राइट दी 2022 का एग्ज़ाम। 2022 का एग्ज़ाम लिखने के लिए मैंने 5-6 महीने खुद से पढ़ाई करी। बट जैसे ही मैंने 5 जून को एग्ज़ाम लिखा, आई थॉट आई हैव टू चैनलाइज माई प्रिपरेशन, आई नीड टू चैनलाइज इट, बिकॉज अगर मैंने इस प्रिपरेशन को चैनलाइज नहीं किया, बस यहाँ वहाँ से कुछ भी पढ़ते रही, तो फिर सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया 2022 में। आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड वहाँ पर 1 ईयर डेडिकेटेडली होल हार्टेडली मैंने प्रिपेयर करा यूपीएससी के लिए। 2023 का अपना अटैम्प्ट लिखा, जिसमें आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, देन आई क्लियर्ड मेंस, देन आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू एंड इवेंचुअली आई वाज लकी इनफ टू सी माई नेम इन द फाइनल लिस्ट विथ रैंक 106. सो इट वॉज माई मिनी जर्नी ऑफ यूपीएससी. अब जैसे आई हैव बिन टोल्ड टू शेयर माई स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग यूपीएससी, सो देर आर 3 stages in this exam: prelims, mains and interview. So we'll divide our session in 3 parts.
That is, first part will focus on prelims, second part will focus on mains, and third part will focus on interview. In the last of this session, I'll try to take as much doubts as it is possible from the comment section, जहाँ पर मुझे जो भी relevant doubts लगेंगे आप लोगों के, उस हिसाब से मैं उनका आंसर करने का ट्राई करूंगी. और यदि पॉसिबल हुआ तो सेशन के बीच में भी, जब जैसे प्रीलिम्स का जब एंडिंग होगा, जब मेंस के पार्ट का एंडिंग होगा, तब उनसे रिलेटेड डाउट्स लेने की मैं तब भी ट्राई करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट अवर फॉर्मल सेशन. मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड सर्टेन क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस विच यूजुअली एस्पिरेंट्स आस्क कि फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग बुक सोर्सेज, रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, रिगार्डिंग टाइम टेबल. तो मैंने ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है जिनको मैं अपने आप ही अपने इस सेशन में एड्रेस करूँगी. तो चलिए हम आज का अपना फॉर्मल सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि इस सेशन में से आप अपने फ़ायदे की चीज़ें जो भी आपको सूट करे, आप वो अपनी चीज़ें निकाल सके और उसको अपनी प्रिपरेशन में ले सके, ताकि आप भी सक्सीड कर सकें. तो हमारा जो सेशन का फर्स्ट पार्ट है, इट विल फोकस मेनली ऑन प्रीलिम्स. अब प्रीलिम्स में हमें पता है दो पेपर्स होते हैं, GS1 एंड GS2, जहाँ पर GS2 इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, सी सेट होता है, जिसमें हमको लगभग 67 नंबर लाने होते, तभी हमारा GS1 चेक होता है. तो GS1 एंड GS2 दिस आर टू पेपर्स. अब हम पहले बात कर लेंगे GS1 की. GS1 का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, हमको पहले वो सिलेबस को गो थ्रू करना है, एकदम हार्टेडली, होल हार्टेडली गो थ्रू करना है. जिसमें यदि मेरे पास अभी तो सामने सिलेबस रखा नहीं है, यदि मैं देखूँ मोटे मोटे रूप में, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसी अप्रोच होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए. यदि मैं स्टार्टिंग से प्रीलिम्स के सब्जेक्ट देखूँ, तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री. हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. तो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिडाइवल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता है, आता है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री का वन स्टॉप सोल्यूशन माना जाता है स्पेक्ट्रम. मैंने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है. स्पेक्ट्रम इज़ रियली वेरी गुड बुक. ये पूरा कवर करती है मॉडर्न हिस्ट्री को. और अभी तक के यूपीएससी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए, तो 60 to 70% क्वेश्चंस आपकी स्पेक्ट्रम बुक से बन जाते हैं, यदि आपने उसको होल हार्टेडली पढ़ा है. अब स्पेक्ट्रम को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा पढ़ा जाए. देखिए, आपको फुल रीडिंग तो हर बुक की पहली बार लगानी ही पड़ेगी. जैसे यदि मैं स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल लेके दूँ, तो आप पहली रीडिंग स्पेक्ट्रम की लगाइए. छोटी सी बुक है बहुत. अगर आप पहली बार लगा रहे तो मान लीजिए आपको टाइम लग रहा है 20 से 25 दिन. अब जब उसको पहली बार बुक एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको समझ पड़ेगा, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि इस बुक में कहाँ से क्या एड्रेस किया गया है. लाइक ये बुक स्टार्ट हो रही है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से लेकर, फिर पोर्टुगीज़ के बारे में बोलती है, फिर फ्रेंच, फिर डेंस, फिर इंग्लिश, इनके बारे में चल रहा है. फिर इसके बाद थोड़ा सा मुगल एम्पीरियर के बारे में ये चीज़ आएगी. फिर मुगल एम्पीरियर डिमोलिश कैसे हुआ, इसके बारे में चीज़ आएगी. फिर ब्रिटिशर्स ने, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स पे शिफ्ट हो जाएगी ये बुक, कि ब्रिटिशर्स ने कैसे बंगाल का कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपना अपनी सब कुछ ऑल ओवर इंडिया में अपना अच्छे से जमा लिया. और फिर उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स लाए इंडिया में. उनके जितने भी गवर्नर जनरल्स है, देन वाइस रॉयज, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं. फिर इन सब चीज़ों से इंडियंस को क्या तकलीफ होने लगी, कब वो तकलीफ एजिटेशन में बदलने लगी, कैसे इंडियंस ऑर्गेनाइज हुए, कैसे अर्लियर वे में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, वो कैसे एक्सट्रीमिज्म में चेंज हुआ, वो कैसे गांधीयन एरा में चेंज हुआ, गांधीयन एरा से कैसे हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, कैसे हमने क्विट इंडिया मूवमेंट किया, कैसे फाइनली हमें आज़ादी मिली. ये है एक पार्ट स्पेक्ट्रम का, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम आज़ादी तक आते हैं, जिसमें क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस बुक ने सब अच्छे से समझाया हुआ है. ये एक पार्ट हो गया स्पेक्ट्रम का. अब दूसरा पार्ट स्पेक्ट्रम का आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में खुद एक सब्जेक्ट है. इस पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस
हमारे यहाँ पे भारत में जितने भी माइलस्टोन्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। लाइक हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स है उसकी अगर कोई माइलस्टोन है तो उस बुक में उसको डील किया गया है। देन साथ ही जैसे हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने यदि कोई अच्छे कदम उठाए हैं, ठोस कदम, तो उस चीज़ से डील किया गया है। दो पोस्ट इंडिपेंडेंस मेंस के सिलेबस में आता है, बट फिर भी स्पेक्ट्रम में ये दिया गया है।